मैंने लुक बैक देखी और मुझे उस पर बोलना है। इतना इंट्रो के लिए बहुत है नहीं। तो देखी मैंने पहले मांगा पढ़ रखी है, लेकिन मूवी देखते टाइम कुछ चीज़ें मुझे इस मूवी ने रियलाइज़ कराई जिसके बारे में मुझे बात करनी है। लेकिन मैं 33 साल का लोनली इंसान हूँ, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहली चीज़ जो इस मूवी को देखते हुए मुझे हिट हुई कि फॉर सम रीजन वी डोंट वांट टू बी सीन एज हार्ड वर्कर्स। स्टोरी स्टार्ट होती है फुजीनो को दिखाते हैं जो अपनी मांगा स्ट्रिप पर बहुत थॉट्स और एफर्ट डालकर काम कर रही होती है, और उसके एफर्ट्स पेज ऑफ। उसकी स्ट्रिप्स स्कूल पेपर में पब्लिश होती है और सबको वो पसंद आती है, लेकिन वो इसको ऐसे दिखाती है कि उसको ये करने में कोई एफर्ट लगा ही नहीं। जो हमने देखा सच नहीं है, और आई रिलेटेड टू इट सो मच। मुझे काफ़ी टाइम से ड्रॉ करना पसंद है, और मैं जब भी अपनी ड्राइंग्स किसी को दिखाता था आई एक्टेड लाइक कि ओह आई एम जस्ट गिफ्टेड। कोई एफर्ट नहीं लगा इसमें। मुझे याद है कि किसी बंदे ने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि मेरे हाथों को ब्लेसिंग मिली हुई है, कि जो भी मैं हाथ से करूँगा वो बेस्ट होगा। जो मैं सोचूं दिस वेरी वेल एक्सप्लेन्स माई मैस्टरबेशन एडिक्शन। और मैंने कुछ लोगों को ये भी बताया कि मैं ड्राइंग्स इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ब्लेसिंग है मेरे पास, एफर्ट तो लगता ही नहीं मुझे। और ये चीज़ मैं हर एक चीज़ में करता था। मार्क्स अच्छे आए तब भी, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करा तब भी, ये मुझे कोई एफर्ट लगा ही नहीं। लाइक हर ये मूवी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसा क्यों करा। मूवी में जब लोग फुजीनो के एफर्ट्स देखते हैं जो वो लगा रही है अपनी ड्राइंग सुधारने में, आफ्टर शी हैज़ दिस न्यू मोटिवेशन, लोग उसको डिस्करेज करते हैं ये बोलकर कि वो ये एफर्ट्स इस बेकार की चीज़ में क्यों दे रही है। वो कुछ और कर सकती है जो बहुत ज़्यादा बेटर है इस चीज़ से, जिससे उसकी लाइफ में हेल्प होगी, करियर में हेल्प होगी। और दिस इज़ एग्जैक्टली वाई हम अपने ट्रू एफर्ट्स नहीं दिखाना चाहते। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड एनर्जी है, और जब हम प्रॉपर एफर्ट्स किसी सिलेक्टिव चीज़ में लगाते हैं एट द टाइम हम वो किसी और चीज़ में नहीं लगा सकते। ये हम सबको पता है। तो अब अगर मैं तुम्हें अपनी ये ड्राइंग दिखाऊं और बताऊं कि ये देखो, ये बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा, तुम मुझे शेम कर सकते हो इस बात पर कि मैं ऐसा टाइम किसी अच्छी चीज़ पे दे सकता हूँ, एंड आई विल फील शेम्ड फॉर माई एफर्ट। लेकिन अगर मैं ये दिखाकर बोलूँ दिस वॉज सो ईजी फॉर मी कि मेरे हाथों को ब्लेसिंग मिली हुई है, तो आई वोंट बी शेम फॉर माई एफर्ट्स, क्योंकि एफर्ट्स थे ही नहीं। कुछ जिन्होंने ये करा। एनीथिंग यू डू, स्पेशली वो चीज़ें जो ज़्यादातर लोग हॉबी की तरह देखते हैं, आर्ट, स्पोर्ट, म्यूजिक, कुकिंग, ये सारी चीज़ें, अगर तुम ये बताओ कि ये चीज़ करने में तुम्हें कितना टाइम और एफर्ट लगा है, यू विल मोस्ट लाइकली बी शेम्ड फॉर इट। और अगर प्रॉपर शेम नहीं तो यू फॉर श्योर विल बी क्वेश्चन्ड कि तुमने ये एफर्ट्स कहीं और क्यों नहीं लगाए, और उन क्वेश्चन से हमें शेम फील होगा। और अपने एफर्ट्स के लिए हम में से कोई भी शेम फील नहीं करना चाहता। इट डजंट फील गुड। इसलिए मैंने अभी तक 30 साल की उम्र में भी फुजीनो की तरह इस चीज़ में मुझे कितने एफर्ट्स लगते हैं वो दिखाने से मैं हेजिटेट होता हूँ। और ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीज़ों में नहीं होता, सिर्फ हॉबी में ही नहीं होता, इट हैपन्स इन एवरीथिंग। तुम स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल मेडल्स ले आओ, बेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाओ, कोई होगा जो बोल देगा कि तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इतना आईटी में लग जाते आराम से रहते। आईटी में जाकर मेहनत कर लो तो इंस्टा यूट्यूब पर कोई अधरंगा आदमी आ जाएगा स्टेरॉइड्स ठोक कर, बोलेगा कि तुमने ये सारी चीज़ें रैट रेस होती है और तुम्हें इससे निकलना चाहिए, तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारे एफर्ट्स सारे तुम्हारे हैं ही नहीं है, वो वगैरह तुम बताइए। और एफर्ट्स टू अस आर टू सेक्रेट टू बी जज्ड बाय पीपल, इसलिए वी डोंट वांट टू शो इट, क्योंकि वी नो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा ही। तो जब फुजीनो ने देखा उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, शी गिव अप। और फिर शी फेल्ट द हैप्पीएस्ट, द बेस्ट शी एवर फेल्ट, जब उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट की कियोमोतो ने, उस इंसान ने जिसकी वजह से वो ये एफर्ट्स डाल रही थी, और उसने वापस और ज्यादा एफर्ट्स डालना चालू कर दिए। उन दोनों को अब एक ऐसा इंसान मिल गया था जो अच्छे से समझता था और अप्रिशिएट करता था कि क्यों वो एफर्ट्स आर्ट में डाल रहे थे। और वो दोनों उस सर्कल में चले गए जहां उनका ये हार्ड वर्क अप्रिशिएट भी हुआ और उनको उसका रिवॉर्ड भी मिला, अच्छी सक्सेस मिली उन्हें। इससे आई रियलाइज कि लोग जो हमारे किसी चीज में एफर्ट्स को फालतू बोलते हैं उनको इग्नोर करना इज फॉर द बेस्ट, बट सिर्फ ये चीज हेल्प नहीं करेगी। वी नीड पीपल अराउंड अस जो हमारे एफर्ट्स को सही में समझते हैं। उनके अप्रिशिएशन की वर्थ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो सिर्फ फील गुड वर्ड्स नहीं होंगे, इट विल बी और गाइड एज वेल। जैसे इस केस में कियोमोतो ने फुजीनो को बताया कि उसने अपनी आर्ट में कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करा है और द इम्प्रूवमेंट इज विजिबल टू हर। फुजीनो फेल्ट गुड, लेकिन साथ में अब उसको पता था कि जो वो कर रही है इट वाज हेल्पिंग हर। तो कियोमोतो के अप्रिशिएशन ने फुजीनो को अच्छी फीलिंग तो दिलाई, और साथ ही साथ उन वर्ड्स ने फुजीनो को गाइड भी करा। दूसरी चीज मूवी ने मुझे रियलाइज कराई कि मैं कोप कैसे करता हूँ चीज़ों को लेकर। फुजीनो की लाइफ में जब ट्रेजेडी है तो उसने कोप करा बाय फैंटेसाइजिंग कि उसने अभी तक की अपनी पूरी लाइफ अगर अलग जी होती तो चीज़ें कितनी बेटर होती, और एंड में उसके पास सब अच्छी चीज़ें होती जो उसकी लाइफ में थी विदाउट दैट ट्रेजेडी। वो कियोमोतो को बचा लेती, वापस से उनकी दोस्ती हो जाती उतनी ही डीप जितनी उनकी थी, और वो वापस सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट बन जाते। आई थिंक हम सब ने भले ही कोई इतनी मेजर चीज़ ना हो फैंटेसाइज करा है कि कैसे हम शुरू से पूरी लाइफ बदल कर इस मूवमेंट को चेंज कर देते फॉर गुड। फुजीनो ने फैंटेसाइज करा, बट इफ़ वी रियली थिंक अबाउट इट, रियलिटी में कभी चीज़ें ऐसी नहीं होती। इन दोनों की फ्रेंडशिप कभी इतनी डीप नहीं होती फुजीनो ने आर्ट छोड़ दी होती तो।
कियोमोतो कमरे से कभी नहीं निकलती, इसलिए अगर इस टाइम कियोमोतो की डेथ भी हो जाती है तो इट वुडंट मैटर टू फुजिनो, कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। ऐसी रीडू वाली फैंटेसी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है कि हम सोचते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हमारी इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आई हैं वो वैसी ही रहेंगी, भले ही हम एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन चेंज कर लें अपनी लाइफ का और सारी बुरी चीज़ें चली जाएंगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर फुजिनो ने दूसरा डिसीजन लिया होता तो सब कुछ अलग होता। कियोमोतो भी कभी आर्ट स्कूल ज्वाइन नहीं करती, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती। वो अपने रूम में फुजिनो के इस डिसीजन की वजह से ही निकली थी। उसमें कॉन्फिडेंस भी इन एक्सपीरियंसेस के बाद ही आया था। ट्रेजेडी फॉलोड दिस डिसीजन ऑफ फुजिनो। लेकिन अगर उसने ये नहीं करा होता तो द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन बोथ ऑफ देयर लाइव्स वो भी नहीं होती। इस वजह से अब 35 की उम्र में मुझे समझ आया कि इट इज़ जस्ट बेटर टू एक्सेप्ट योर रियलिटी इंस्टेड ऑफ दूसरे डिसीजन के बारे में फैंटेसाइज करना, क्योंकि हमारी लाइफ में वो चीज़ें भी नहीं होंगी जो हमारे पास हैं, जो हमारे लिए प्राइजलेस हैं। एक और मेजर चीज़ मूवी ने मुझे दिखाई कि आई वॉजेंट सीइंग लाइफ एज लाइफ। जब मैंने मांगा पढ़ी और कियोमोतो की डेथ हुई, मुझे लगा कि व्हाट अ वेस्ट। एक कैरेक्टर को ऐसे बिल्ड करके उसके बारे में इतना सब कुछ दिखा करके उसको ऑफ स्क्रीन ऑलमोस्ट नॉनसेंसिकल एकदम से डेथ दे दी। फिर मैंने मूवी देखी और मुझे पता लगा कि ये अटैक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। और अब बोलने में स्टूपिड लगता है कि अब 28 साल की उम्र में आई रियलाइज्ड कि दिस इज हाउ डेथ इज। पीपल डाई लाइक दिस। ज़्यादातर लोगों को कोई हार्टफेल्ट फाइनल वर्ड्स बोलने का मौका नहीं मिलता। लोग अपनी लाइफ और अपने ड्रीम्स परस्यू कर रहे होते हैं, अपने लिए काम कर रहे होते हैं, और समटाइम्स देन इट जस्ट एंड्स। मेरे भी क्लोज लोगों में जब किसी की डेथ हुई है, फ़ोन पर बाद में पता चलता है कि एवरीथिंग जस्ट एंडेड फॉर देम। वो अपनी लाइफ जी रहे थे मेरी तरह कुछ करने की ट्राई कर रहे थे, और देन इट जस्ट एंडेड। क्योंतो एनिमेशन आर्ट्स एंड अटैक में लोग आर्ट के लिए इसी तरह से फील करते होंगे, ऐसे ही आर्ट में करियर को परस्यू कर रहे होंगे जैसे कियोमोतो कर रही थी, और थिंग्स जस्ट एंडेड फॉर देम। और इसके बाद अब 32 की उम्र में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि न्यूज़ में जब आता है कि इस एक्सीडेंट में इतनी डेथ्स हो गई हैं एंड ऑल, इससे मैं नम हो गया था, क्योंकि आई डिडंट रियलाइज द वेट ऑफ इट। वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। एक डेथ ही स्पेशली फॉर समवन यंग कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। और बिकॉज ऑफ दिस मूवी आई एम मच लेस नम टू दिस ट्रेजेडी नाउ। और इसकी वजह से आई थिंक आई विल बी मच मोर केयरफुल अबाउट मेरी लाइफ और जितनी भी लाइफ अफेक्ट होती है मेरे डायरेक्ट एक्शन से। तो बिकॉज ऑफ दिस ये मूवी मेरे लिए द मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। तुम बताओ अपने विचार इस स्टोरी पर, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। धन्यवाद।